और यहाँ पे भाई कंबाइन फंस गई है और ट्रैक्टर बुलाया गया उसको निकालने के लिए। आगे वाला जो चक्का है, आगे वाला व्हील, वो इस गड्ढे में फंस गया, मतलब घूम रहा है बस बार बार। अब देखना है ये कि निकल पाता है कि नहीं। और इसको खींचने के लिए लगा है सोनालिका DI 753 RX भाई। हाँ तो भाई और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर ऑल गुड। और स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में, यानी कि ब्राउन बॉय ब्लॉग्स के चैनल पर। फिलहाल तो हमारा भाई टाइम से उठ गया है, और टाइम से उठने के बाद थोड़ा सा गांव में जानते हो अक्सर नींद टाइम से खुल ही जाती है, और रात को नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है भाई। 9-10 बजे तक मैं सो जाता हूँ बहुत जल्दी। कई बार तो ऐसा होता है कि हम 7:30-8 बजे तक ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि सर्दी में जानते हो गाँव में थोड़ा सा टाइम जल्दी, मतलब लोग जल्दी ख़त्म कर लेते हैं भाई। ठंड का समय 5-5:30 बजे तक तो अंधेरा ही हो जाता है, ऐसा लगता है कितनी रात हो गई है। फिलहाल हम लोग पुल पे खड़े हैं। तो दोस्तों हम लोग डोगेश भाई को छोड़ने आए हैं स्कूल के लिए। डोगेश भाई हेलो, स्कूल जा रहे हो आप? हाँ। बस कितने बजे आएगी? 8 बजे। तो अभी टाइम है ना। क्या नाम है आपके स्कूल का? राजपाल आर्मी स्कूल। राजपाल आर्मी हैं? राज राजकुमार प्रेमी। राजकुमार प्रेमी क्या बात? अच्छा, राजकुमार इंटर कॉलेज। भाई राजकुमार प्रेमी यार, तो पढ़ावा था उसकी प्यार का अच्छा प्रेमी वाला स्कूल हो गया यार। ठीक है डॉक्टर भाई, बस आती है, आपको फिर छोड़ देते हैं, हम लोग जाएंगे घर। कब आओगे फिर आप? 1 बजे। 1 बजे है? 1 बजे ठीक है। 1 मतलब 1 बजे ना। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको शाम, अरे दिन में, ठीक है। ओके, अभी हम लोग यहीं हैं, बस आ जाए आपकी। अभी घर है। आज भाई खेत जुतवाना है, अपना ट्रैक्टर बुलाएंगे। तो सबसे जो बड़ा वाला है वो जुतवाएंगे सबसे पहले, जो गजगौली का खेत है हमारा। ये देखो रास्ते यहीं से जाते हैं ट्रैक्टर सारे, बीच बीच में से, क्योंकि अब गेहूं बोने का टाइम आ चुका है। धान की फसल ऑलमोस्ट कट गई है, कुछ कुछ लोगों की बची है तो वो भी कटवा लेंगे। फिलहाल मौसम देख लो बहुत बढ़िया है आज का, अच्छी खासी धूप। हाँ 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 हाँ, वाह, बहुत ही बढ़िया मौसम। ओ भाई साहब, व्हाट अ बिजी डे गाइस। गाँव के अपना ही मजे हैं। शहर में जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ, परेशान होता हूँ, और जब भी मैं गाँव आता हूँ, फिर मैं अपनी ज़मीन देखता हूँ, फिर मुझे लगता है ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है अब कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। क्या होता बहुत अनाज है यहाँ पे, हमें तो मतलब इतना होता है कि हम पूरे साल भर खा भी लेते हैं और बेच भी देते हैं। दिक्कत पता है कि ले जाने वाली दिक्कत है। अगर हम चाहे तो यहाँ से गेहूँ चावल लेके जा सकते हैं और पूरे साल वहाँ बैठ के खा सकते हैं, लेकिन लेके कौन जाएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ हमेशा 20-25 किलो चावल ले ही जाता हूँ। गेहूँ तो लेके नहीं जाता, फिर कौन उसको लेके जाए, कौन सुखाए, कौन पिसवाए, मतलब बहुत झंझट होता है, तो वो ख़रीदना ही पड़ता है हमें। खलता बहुत है लेकिन यार, जैसे बाहर देश में हमें रेंट देना बहुत खलता है ना यार। 5-6 हज़ार रुपये रेंट जा रहा है भाई साहब। बट दिस इज़ ऑल लाइफ, यही है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल अब आए हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा खेत वेत देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। धान तो कट चुका है, अब गेहूँ बोना है, और ट्रैक्टर भी आएगा आज, बुलाएंगे उसको भी। तो लेट्स सी कब तक आता है। तो यार गन्ने तोड़ लेता है कादे के कर है? नहीं कर, तब आगे चलाई चोरी छुपे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, अगर पूछ भी लेंगे तो मना नहीं करेंगे, लेकिन छुप छुप के तोड़ने का अलग ही मज़ा है, समझ रहे हो? मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। खैर एक तोड़ लेंगे तो कोई वैसे भी नहीं बोलता नुकसान, हम ही थोड़ी कह देंगे 10-12 तोड़ लो एक साथ ही, तो वो तो गलत चीज़ है ना। फिर चोरी इतनी करो कि किसी को बुरा ना लगे। शाम को यार ये जलाना भी है पूरा सारा, जो तुम्हें ढेर दिख रहा है 2 बड़े बड़े, वो मतलब खेत में जो है मेरे, तो वो उनको जलाना भी है। सो शाम को आएंगे। फिलहाल अब थोड़ा देख के चलते हैं, उसके बाद घर। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओरिजिनली खेत हमारा, ये मेरा ये वाला खेत है, मतलब इस मेड़ से लेकर उस मेड़ तक, कोने तक, और ये सामने दिख रहा है जो तुम्हारा, ये पूरा सामने वहाँ तक, उस एंड तक है। और इस पूरे को जलाना है हमें। तो पापा और मैं आएंगे, या मम्मी और मैं आएंगे। पापा हो सकता है उनका भाई काम वाम चल रहा है तो वो जाते रहते हैं अपना, तो मैं पापा ही आएंगे। और देखो सबसे पता है दिक्कत क्या, इसमें हमने मशीन से क्यों कटवाया, तुम्हें दिख रहा होगा ये बहुत गीला है। थोड़ा सा हमारा खेत है नीचे, तो हमने क्योंकि मिट्टी निकलवाई थी सो दैट थोड़ा इसकी उपजाऊ हो जाए,
और ये देखो कितना गीला है, मतलब मेरे पैर इसमें धंस रहे हैं। तो मशीन जब चलती है तो फंस जाती है, इसीलिए पहले ने इसको काटा, मतलब मैंने नहीं, मम्मी पापा बहनों ने सब ने काटा, फिर इसको इकट्ठा किया। उसके बाद जो ट्रैक्टर आता है उससे दबाते हैं, मशीन होती है जिसमें आप धान की फसल डालते हो, वो फिर फैक्ट्री साफ करता है, तो उसमें से आपका जो धान है वो अलग काउंट हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है और सबसे ईजी होता है वो मशीन से कटवा लो। देख रहे हो, अब तुम ये देख लो, ट्रैक्टर भी आया तो नॉर्मली ट्रैक्टर में भी कितना गीला है, ये फंस जा रहा है। तो जब कंबाइन आई होती है, इतनी हैवी मशीन होती है, वो तो फंस जाती, तो फिर नुकसान हो जाता खाम का। इसीलिए फिर अपने हाथ से काट के फिर ट्रैक्टर से हमने दबा दिया। अब साइड में देखो राहुल भैया का खेत है, कितना बढ़िया है। अब इनका थोड़ा सा ऊंचा भी है और सूखा भी है, तो इस वजह से इसमें क्या है, फिर भी मशीन काफ़ी धंस गई है, लेकिन ऐसे काट देती है। बस दिक्कत ये ना कि ये थोड़ा सा ऊपर से काटती है, तो इसमें काम बढ़ जाता है। अब जो हमने हाथ से काटा है तो इससे क्या, खेत भी बढ़िया हो जाएगा। अब जो इसमें धान, अरे गेहूं की फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी, मतलब इसमें बहुत बढ़िया होगी। चले पवन, चलो एक गन्ना तोड़ते हैं और फिर घर चलते हैं। आओ भाई, अब तोड़ते हैं कौन सा, देखते हैं इनमें से बढ़िया सी ऊख कौन सी है। ये भी सही है, सारी दिख रही है। चला इधर से तोड़ेंगे। हाँ, आ गई गाइस, आ गई बड़ी वाली। क्या ज़बरदस्त ऊख है। अब देखो तोड़ने का तरीका, टूट भी गई रहेगा, कितनी मस्त है नरम है, एक शॉट में मार। और यहाँ पे भाई कंबाइन फंस गई है और ट्रैक्टर बुलाया गया उसको निकालने के लिए। आगे वाला जो चक्का है, आगे वाला व्हील, वो इस गड्ढे में फंस गया, मतलब घूम रहा है बस बार बार। अब देखना है ये कि निकल पाता है कि नहीं। और इसको खींचने के लिए लगा है सोनालिका DI 753 RXY, और जितना घूम रहा है उतना ही फंसता जा रहा है। इतना देखो कितना ज़्यादा गहरा हो गया भाई साहब, ये भी घूम रहा है। तो गाइस अभी ये सेकंड ट्राई होने वाला है, अब देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। 2 ट्रैक्टर आ चुके हैं भाई, कमान। ओ तेरी, ओ निकल गया भाई, निकल गया, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए, निकल गया भाई। भाई कितना ज़्यादा गड्ढा होगा, तो देखो एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों का। मुझे बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था, वो तेरी। ये भी देखो कहीं घूम रहा है। अच्छा अब लूज़ कर रहे हैं, अब तो वैसे भी निकल चुका है। फाइनली सेफ गाइस, अब ये सेफ हो चुका है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब तो निकल ही गया, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो अब तो ये अपने आप चल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत ये खेत काटा था, अब इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये खेत अब कटेगा ही नहीं। तो अपन भी चलते हैं घर, क्योंकि भाई अब ये वैसे भी निकल चुका है। इन 2 ट्रैक्टरों ने कमाल कर दिया। विशाल इस इन सेफ हैंड्स नाउ। दोस्तों टाइम आ गया है खेत को जुतवाने का, इसीलिए हम लोग ये पूरा जला रहे हैं। वैसे तो देखो ये इलीगल है, नहीं जलाना चाहिए, बट हमने थोड़ा सा, मतलब बहुत पर हमने उठा लिया, बहुत बड़ा सा था, और फिर इसको उठा के अपने घर पे रख दिया क्योंकि काम आएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो बचा है वो हम जला रहे हैं। पता है, मुझे पता है बैन तो है, लेकिन बता दिया मैंने कि जो ज़्यादा सामान था उसने सब रख दिया। वैसे ये थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत बचा है इसमें। ये वीडियो आप जो देख रही है AI जनरेटेड है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये देखो दोस्तों हमारा खेत जोत रहा है अब। देखो इसलिए जलाया था वहाँ पे ताकि ये जल जाए सारा, और अब ये खेत जोतने के बाद एकदम बढ़िया हो जाएगा। और ये देखो जड़ निकली एक खेत के अंदर से, पुरानी जड़ थी ये बहुत। और अब जो है इसमें जो है गेहूँ बोया जाएगा, गेहूँ की फसल होगी। सामने हमारी गन्ने की फसल है जिसमें से मैंने गन्ना तोड़ा है, मतलब ये तो पवन के में से तोड़ा है। और ये जला दिया, सब कुछ बढ़िया एक नंबर हो गया है। ओ बहुत काम होता है भाई गाँव में। देखो क्या हालत हो गई है मेरी।